तो हाँ, तो चलिए आज की क्लास से हमारा बिहार बोर्ड 2018 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव जो हिंदी का है सेट 1 सभी इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, ठीक है ना। जो 2018 में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है हिंदी में। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि पहला नाम के बाल कृष्ण भट्ट किस काल की रचना है। चलिए बताइए, जो बाल कृष्ण भट्ट किस काल के है तो आधुनिक काल। क्या है? आधुनिक काल के बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। चलिए उसने कहा था शीर्षक जो कहा था यह वर्ष किस रचना है, कह रहा है उसने कहा था यह किस वर्ष की रचना है तो 1915 में। उसने कहा था यह कहानी के लेखक कौन है तो चंद्रा शर्मा गुलेरी जी हैं, ठीक है। गुलेरी जी। चलिए बताइए इसका आंसर बता देते हो कि चंद्रा शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कब मृत्यु हुआ था, जन्म का कौन सा स्थान में हुआ था, कहाँ रहने वाला था, ठीक ना। इसका आंसर आप समझ जानते हैं तो बताइएगा। तीसरा नंबर को संपूर्ण क्रांति के नारे किसने दिए थे? जयप्रकाश नारायण जी। तो संपूर्ण क्रांति एक प्रकार क्या था? भाषण है। क्या है? भाषण है। ये ऑब्जेक्टिव आता है कि कहेगा संपूर्ण क्रांति एक प्रकार की है, कौन सा है तो एक प्रकार क्या है? भाषण कहा जाता है संपूर्ण क्रांति। तो कहेगा संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिया था तो जयप्रकाश नारायण, ठीक ना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। चलिए बताइए, जो अर्धनारीश्वर किसकी रचना है तो रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है तो रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन पूरा नहीं लिया है, पूरा नहीं दिया है तो रामधारी से दिनकर बोल रहे हैं, दिनकर जी बोल रहे ना। ऑप्शन नंबर ये हो जाए करेक्ट आंसर। पांचवा नंबर को रोज कहानी का नायिका है तो मालती। मालती है को रोज कहानी का नायिका है, ऑप्शन नंबर ये होगा। एक लेख और एक पत्र किसे? भगत सिंह। भगत सिंह की कहा था ऑप्शन नंबर सी को, भगत सिंह द्वारा लिखा यह कहानी है। सातवां इनमें से कौन सी रचना है जो जगदीश चंद्र मथुर जी की है। चलो बताइए इसका जगदीश चंद्र यानी कि वो सादा नेरा, वो सादा नेरा है जो जगदीश चंद्र मथुर द्वारा लिखा है कहानी है। चलिए ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। आठवां नंबर सिपाही की माँ है। सिपाही की माँ ने एक पर क्या मोहन राकेश द्वारा लिखा हुआ कहानी। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा मोहन राकेश द्वारा। चलिए जलील मेरा चैनल को मोनेटाइज जरूर कर दीजिएगा, वीडियो देखकर भाई सारों सपोर्ट कर दीजिए मेरे चैनल को। जलील वॉच टाइम बढ़ाइए और जलील सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई, क्योंकि चैनल को बड़ा आपको ही करना है। आपको ही आशीर्वाद से चैनल बड़ा हो सकता है ना। और चैनल का आप ही पर निर्भर करता है कि चैनल को बढ़ाइएगा या यहाँ पर रह दीजिएगा, आप सब पर ही निर्भर करता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर और पूरा वीडियो को जरूर देखिए, तो वही मेरा वॉच टाइम बढ़ सकता है ना। देखिए हमसे कांटेक्ट करना है तो लिंक यानी कि डिस्क्रिप्शन के बायो में लिख देंगे अपना नंबर, ठीक ना। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी डाउट होगा, किसी प्रॉब्लम होगा, आप सब कमेंट भी कर सकते हैं और मेरा फ़ोन नंबर भी डाला रहेगा, उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन हो गया था का। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नौवां नंबर क्वेश्चन कि जूठन क्या है। जूठन जो एक प्रकार की आत्मकथा है, ठीक ना। आत्मकथा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन विद्या की रचना है। जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है ना तो एक प्रकार का डायरी है, ठीक ना। डायरी लेकिन निबंध डायरी इसमें से आंसर क्या होगा, लेकिन हमारे अनुसार निबंध डायरी होगा, ठीक ना। क्या होगा? निबंध डायरी होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं 10वां नंबर पे। 10वां नंबर का बी है, ठीक ना। एक प्रकार डायरी है भाई, डायरी। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट आंसर, बी होगा डायरी होता है। चलिए 11 नंबर को इनमें से प्रेम के परी कौन कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जैसी। जैसी जो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर को मलिक मोहम्मद जैसी जो प्रेम का पेड़ कवि कहा जाता है। चलिए 12 नंबर को सूरदास किस भाषा का कवि है? सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास क्या है। देखिए तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है? राम बोला है, राम बोला है। ऑप्शन नंबर ये हो जाए, जो बचपन का नाम क्या है? राम बोला है, जो तुलसीदास के नाम है, ठीक ना। 14 नंबर के नाभादास के दीक्षा गुरु तो स्वामी नरहरि दास। स्वामी नरहरि दास क्या है? ऑप्शन नंबर ये होगा। 15 नंबर के भूषण को उपाधि किसने दी? जो भूषण को उपाधि राजा रुद्रदास
छत्रसाला छत्रपति शिवाजी। भूषण की उपाधि किसने दी? तो छत्रपति शिवाजी ना। 15 के आंसर क्या? देखिए भूषण की उपाधि किसने दी थी? राजा रुद्रदास दिए थे। तो ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कि तुमुल कोलाह कलहर में किसकी रचना है? तो तुमुल कोलाह कलहर जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा है कहानी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर पुत्र वियोग है तो पुत्र सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर। गद्य काव्य खंड में ये लिखा हुआ सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि दूसरा सप्ताह के प्रकाशन है। दूसरा सप्ताह के प्रकाशन कब हुई थी? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए दूसरा सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1951 में। क्या है? 1951 में दूसरा सप्ताह के प्रकाशन हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्ति बोध के जन्म स्थान कहाँ है? जो मुक्ति बोध का जन्म स्थान था छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में मुक्ति बोध का जन्म स्थान था। 20 नंबर क्वेश्चन के अधिनायक किस कवि की रचना है? जो अधिनायक है रघुवीर साहब द्वारा लिखा हुआ कहानी अधिनायक, ठीक ना। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर के बाद साला को संधि विच्छेद होगा। जो बदसाला का संधि विच्छेद होता है वार्ता प्लस आलय, वार्ता प्लस आलय होता है जो वार्ताला का संधि विच्छेद कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन नायक का संधि विच्छेद होगा। यह बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है। नायक का संधि विच्छेद न्याय प्लस एक, न्याय प्लस यक होगा। 23 नंबर क्वेश्चन के अन्वेषण में संधि विच्छेद अनु प्लस ऐसन हो अन्वेषण का संधि विच्छेद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि उद्गम का संधि विच्छेद होगा उत प्लस गम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उत्गल प्लस गम होता है उद्गम का संधि विच्छेद। 25 नंबर निश्चय में कौन से संधि विच्छेद है? क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। निश्चय में कौन से संधि विच्छेद करते हैं? नी प्लस चल, निस प्लस चल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लुटेरा में कौन से पढ़ते हैं? लू प्लस टेरा, टेरा, लुटेरा, टेरा, टेरा, रा लुटेरा, रा खाली रा ना। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर अज्ञान में कौन सा अक्षर है? अज्ञान में कौन सा अक्षर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर राजकुमार में कौन सी समास है? राजकुमार किसी भी लड़के का नाम है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजकुमार क्या है? किसी भी लड़के का नाम होता है, आदमी का नाम होता है, तो आदमी के लिए तत्पुरुष का समास ही होता है। सही। दाल रोटी सिंगल बोर्ड है। दाल रोटी क्या समास कौन सा है? सिंगल बोर्ड है। क्या सिंगल बोर्ड में क्या माना जाता है? द्वंद्व समास माना जाता है। द्विगु समास क्या होगा? यानी कि संख्या का द्विगु समास कहते हैं। 33 नंबर को घनश्याम में कौन सा समास होता है? घन श्याम, घन प्लस श्याम क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का घन श्याम में कौन से समास कहा है? घन प्लस श्याम कर्म धार्य समास है। कर्म धार्य समास कहा है। 33 नंबर के चौराहा में कौन से समास है? चौराहा संख्या का रहता है द्विगु होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। 32 नंबर को पीताम्बर में कौन से समास कहा जाता है? पीताम्बर, पिता प्लस आम्बर बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी हो। पीताम्बर में कौन से समास कहा जाता है? तो बहुब्रीहि समास कहा जाता है। 33 नंबर कि पय में परिभाषित शब्द, परिभाषित शब्द कह रहा था। पय में परिभाषित शब्द होता है तो दूध होता है। इसका उल्टा क्या होता है? दूध होता है। अनुराग में विलोम होता है। अनु प्लस राग, अनु प्लस राग यानी कि विलोम शब्द होता है तब विराग होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। विराग कहा जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि कृष्ण यानी कि 35 नंबर के पद का विपरार्थक शब्द, विपरार्थ यानी कि पद का विपरार्थक शब्द होता है इत। ऑप्शन नंबर डी होता है। कृष्णा का विलोम होता है, कृष्ण का विलोम होता है तो कला, कला को ही कृष्ण कहते हैं। कला दिखाने वाले लोग क्या कहते हैं? कृष्ण कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थावर में कौन सा विलोम है? अस्थावर में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ए होगा। 38 नंबर का नर का प्रतिस्थापक या नर के नारी क्या? नर के पुरुष यानी कि इसका विलोम विपरीत तारपथम शब्द मतलब इसका मतलब होता है कि विलोम, विलोम इसका अर्थ होता है। तो नर की क्या होगा? पुरुष होगा। नर की नारी ना हो, इसका उल्टा क्या होगा? नारी होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, नारी होता है। क्या कह रहा है कि स्तुति का विलोम, स्तुति का विलोम क्या था? निंदा होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, निंदा कहा जाता है।
चलिए थोड़ा सा ऊपर देख लेता हूँ। 42 41 नंबर का संध्या का विलोम क्या होगा? प्रांतता। प्रांत प्रांत ऑप्शन नंबर बी हो प्रांत। शिव को उपासक क्या करते हैं? शैव कहलाता है। वो अपने पैर पर खड़ा होना मुबारक यार क्या होगा? दूर जाना या प्रिय होना, सुंदर होना या स्वावलंबी होना। ऑप्शन नंबर बी हो स्वावलंबी होना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दें कि आसमान से टूटना मुबारक का अर्थ क्या होगा? तो अचानक मुसीबत आना। तो अचानक से मुसीबत आना होता है। घाट घाट के पानी पीना मुबारक का अर्थ क्या? बहुत अनोभी होना या अनपढ़ होना या मूर्ख होना। घाट घाट का पानी पीना मुबारक का अर्थ होगा घाट घाट के पानी की मुबारक का अर्थ क्या? बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन में बी बहुत अनुभवी होना होता है। त्रित्राही यानी कि त्रित्राही मुबारक अर्थ क्या? त्रित्राही मुबारक का अर्थ होता है बहुत दुखी होना। बहुत दुखी होना। स्वयं की विशेषण हो। स्वयं की विशेषण क्या होगा? 46 नंबर के आंसर क्या होगा कि स्वयं की विशेषण होता है तो स्वर्भिन क्या है? स्वरिम होता है। 47 नंबर का जगत का विशेषण होता है, ठीक ना। चलिए होता है जगत प्लस जगत प्लस जगत प्लस जगदीश। ऑप्शन नंबर बी होगा जगदीश। दिन का विशेषण हो दिन प्लस दैनिक। दैनिक ऑप्शन नंबर बी होगा दैनिक। आर्नेय में शब्द परिवाचित शब्द है। आर्नेय में परिवाचित शब्द कहते हैं क्या है? सुदित को। सुदित को ऑप्शन नंबर बिलीव। आर्नेय के संधि विश्वार्थी शब्द क्या है? विपिन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये होगा। 50 नंबर की तलवार में शब्द का विलोम होगा चंद्र। क्या होगा? तलवार का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्यास होता है। सायक होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। सायक होता है जो तलवार का शब्द का विलोम होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आज की वीडियो इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।